अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 124 जबकि इंडिया 86 रैंक पर आया है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? लुबना इरफान। अच्छा मैम, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 124 रैंक पे आया है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, जबकि जो उनकी रैंक है पिछले साल से 4 गुना बढ़ गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं यही बात कहूँगी कि हमारी जो कंट्री सिचुएशन है उसमें पॉलिटिशियन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं एक दूसरे से बदला लेने में, और बस ये आपस की जंग में लगे हैं। और इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं अभी तक क्रिएट की या कुछ ऐसा इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया कि अवाम जो है वो उनको रिलीफ़ मिल जाए। सबसे पहले तो हमारी अवाम को रिलीफ़ नहीं मिला। उसके बाद सेकंड थिंग ये कि आप इंटरनेशनली लेवल पे जितना भी काम करना चाहते हैं उसमें तो आपकी इन्वॉल्वमेंट तभी अच्छी होती है जब आपकी पार्टी स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त जैसे हम सबको पता है कि इमरान खान की पार्टी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है और इसका जो खुलासा है वो आइंदा होने वाला है बड़ी जल्दी। और अपोजिशन के साथ जिस तरह से आजकल उनके क्लैशेस हैं उसमें अवाम जो है वो हर तरह से पिस रही है। तो एक्चुअली हमारे अंदरूनी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम एक्सटर्नली जो है ना उसके लिए कोई तगदो कर ही नहीं रहे। करप्शन में एक बंदा तो नहीं करप्शन कर रहा इस वक्त ऑल ओवर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो, जिसमें मेरे ख्याल में कि 60 to 70% जो बिजनेसमैन है वो करप्शन ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे करप्शन कोई एक बंदा या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या बिलावल या फिर जो भी जरदारी को पकड़ लो और कहो कि यही करप्शन कर रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। करप्शन हर बंदा कर रहा है, जिसका जितना बस चल रहा है वो उतनी करप्शन कर रहा है। मेरे ख़्याल से तो ये सिलसिला पहले से चलता आ रहा है। जो हमारे पहले पॉलिटिकल लीडर्स थे वो ज़्यादा करप्ट थे और मेरे ख़्याल से अभी भी ऐसा ही है। जो इमरान खान की हुकूमत है उसमें शुरू में जो लोग वो लेकर आए थे वो नहीं है, या फिर वो ऑलरेडी उसी बैकग्राउंड से हैं। जिस तरह से हम जहांगीर तरीन या इस तरह के लोगों की बात करें तो उनके ऊपर केसेस हुए थे लेकिन वो फिर चले गए और वापस नहीं आए। तो यहाँ पे भी एक सवाल है कि इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक सवाल होता है कि जो उनके साथ जो लोग हैं वो कितने सही हैं। उसमें उनमें अच्छे लोग भी हैं लेकिन जहाँ पे केसेस हुए हैं या जहाँ पे बातें हुई हैं वो प्रूव नहीं हुई हैं और वो लोग गायब हो गए थे। तो मेरे ख्याल से ये एक रीज़न हो सकता है। अच्छा, इट्स न्यू टू मी बट अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली इमरान खान को जो है वो देखना चाहिए डिपार्टमेंट वाइज के क्यों ऐसा रिपोर्ट के अंदर आया है और ये चेंजेस जो हैं, अगर रेशो बढ़ा है तो क्यों है। और बाकी अगर आप कुछ कहें तो आई बिलीव वो एज एन इंडिविजुअल तो करप्शन पे क्या करेगा, बट इट्स अ पॉलिसीज दैट यू मेक। तो अगर करप्शन बढ़ी है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है और ही मस्ट टेक स्टेप्स के मेक श्योर करे कि ये अब करप्शन कम की जा सके। आई मीन इफ़ ही तरीके इंसाफ, देन वन थिंग दैट ही शुड फोकस ऑन इज़ के अदल और इंसाफ कायम किया जाए। आई बिलीव अगर वो होगा तो उसके साथ साथ करप्शन भी खुद उसी से कम होगी। करप्शन तो देखें हर जगह है, हर साइड पे अब है ही करप्शन। तो मतलब कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही हो रही है। हर बंदा यही है कि यार हम लोग आगे चले जाएं, बाकी कोई मतलब जो है गरीब से तबका गरीब वो करप्शन से बिल्कुल ज़्यादा ही होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो करप्शन तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया अब। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो करप्शन है मेनली वो तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यानी कि जो गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं उन सब में मोस्टली हाई उनमें ही हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी वजह हम हैं क्योंकि हम वो मांगते हैं पैसे कि हमें पैसे दें, हम आपका काम कर देंगे, और हम भी इसी लालच में होते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए। और बेसिकली जो हम हैं हम ही इसके यानी कि करप्शन की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा काम भी जल्दी हो, उस वजह से हम उन्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसी वजह से हमारा जो करप्शन का जो है रेट वर्ल्ड वाइड जो हमारा बढ़ते जा रहा है कि हम सबसे नीचे की तरफ जा ही जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की करप्शन का कंपैरिजन किया जाए, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान की करप्शन आई है वो 124 है और जो इंडिया की आई है वो 86 है। यानी कि पाकिस्तान की जो करप्शन है वो इंडिया से 40 गुना आगे है। इस हवाले से आपकी क्या राय? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और वहाँ पे जो लोग मोस्टली जो एजुकेशन लेवल भी है वो पाकिस्तान की निस्बत अच्छा है। और पाकिस्तान चूँकि पीछे है एजुकेशन की वजह से और पाकिस्तान में लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है इस वजह से, उस वजह से जो क्योंकि इंडिया में अवेयरनेस है लोगों में
और उसी वजह से वो करप्शन करने में थोड़ा पीछे रहते हैं और इस वजह से उनका इंडेक्स नंबर भी कम है पाकिस्तान की निस्बत। उसमें मैं बात करूंगी वही बात फिर से, जो गवर्नमेंट का ढांचा है उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। वो डेफिनेटली जो है वो इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में भी आगे है और वो आबादी में भी ज़्यादा है। इस लिहाज से आप देखें तो उन्होंने हमेशा ही अपनी स्ट्रेंथ जो है वो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करके किया है, राइट। तो उनकी जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री आप देख लें बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हर बंदे को रिलीफ मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। तो जो भी गवर्नमेंट आती है थोड़े दिन सुहाने ख़राब दिखाती है, उसके बाद वही सिचुएशन हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हमारी जो इकॉनमी है उसका असर जो है ना वो बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी, मुझे लगता है कि फ़ॉरेन पॉलिसीज़ पे जो है वो हमारी गवर्नमेंट को और ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए और ज़्यादा इनको ऐसे अच्छे वज़ीर बिठाने चाहिए जो इंटरनेशनली लेवल पे हमारा जो है ना इमेज एक अच्छी बनाएं। जैसे इमरान खान साहब जब से आए हैं कितने ज़्यादा वज़ीर उनके चेंज हो गए हैं, कभी कोई रिप्लेस हो रहा है, कोई निकाल देते हैं, कोई इस तरह से करप्शन केसेस हैं। तो हमारे अंदरूनी मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट वीक भी हो रही है और आगे भी मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट चल पाएगी। मेरे ख्याल से वहाँ पे क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पकड़ में आ रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना ज़्यादा नहीं है। जो कुछ लोग हैं वो बच के निकल जाते हैं, जिस तरह मैंने बात करी जिनके ऊपर केसेस हो या जिन पे बात हुई है उन पे इतना कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई है। कुछ लोग हैं जिस तरह से आपको पता है जो आजकल उनके पकड़ में आ रहे हैं और अच्छी बात भी है। लेकिन कुछ लोग ये हैं कि जो हमारे नॉट जस्ट गवर्नमेंट लेकिन हमारा जो पुलिस हो गई और इस तरह की अथॉरिटीज़ हो गई उनके ऊपर बात इतनी या वो इतने ज़्यादा पकड़ में नहीं आते। हर कोई अगर आप देखें तो एक सवाल ये है कि पुलिस एक से लेकर हर कोई कहीं ना कहीं करप्शन हो ही रही है। इंडिया की जो इतने पॉइंट्स कम आए हैं इस हवाले से आप क्या रह रहे हैं? मेरे ख्याल से उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी और वहाँ पे एक डर होगा कि एक बात तो ऐसी होती है ना कि अगर आपके ऊपर वाले अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है तो वो नीचे ट्रांसफ़र होती है। जब आपकी ऊपर ही अकाउंटेबिलिटी इतनी वीक है तो फिर वो नीचे ट्रांसफ़र किस तरह होगी। तो फिर नॉट जस्ट जो हमारे गवर्नमेंट है बल्कि जो नीचे वाले लोग हैं जो कि पुलिस में आते हैं या अथॉरिटीज़ में आते हैं उनमें भी एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि जब ऊपर वाला ऐसे तो हम क्यों इस तरह करें। तो मेरे ख्याल से इस वजह से हमारी पाकिस्तान की जो करप्शन है वो ज़्यादा है। उनके और हमारी जनरेशन में बहुत फ़र्क है। उनकी आवाम और हमारी आवाम जो है वो बहुत डिफरेंट तरह की है और वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, हम बहुत पीछे हैं। तो फिर कंपैरिजन मेरा नहीं ख्याल के जस्टिफाइड होगा क्योंकि वो अपने आप को लेके अपने काम को लेके बहुत सीरियस हैं, हमारी तरह नहीं है। और आप क्या कहना चाहेंगे? यार आई मीन दोनों मुल्क अलग हैं, डायनामिक्स अलग हैं, लोग डिफरेंट हैं। उन लोगों की करप्शन जो है वो उन लोगों के यहाँ करप्शन आई गेस नहीं इसलिए भी है कि उनका पॉवर्टी रेट हमसे बहुत बुरा है। हमारा पॉवर्टी रेट बहुत अच्छा है लेकिन करप्शन ज़्यादा है। तो आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों है। देखें इंडिया फिरे तो नहीं है, इंडिया में गए तो नहीं है। हमें सुनने में ये है कि इंडिया अपनी पब्लिक के लिए इंडिया में जो है ना बहुत फैसिलिटीज़ हैं हर लिहाज से। वहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है जितना हमें यहाँ पे बताया जाता है। लेकिन हमारे तो हर चीज़ नज़र आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता चलता है कि जैसे रमज़ान शरीफ शुरू होता है कह रहे हैं वहाँ पे वो अपने उनकी पब्लिक के लिए इतना वो कर देते हैं, सहूलियात कर देते हैं, इतनी लो प्राइस होते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा उठाया जाता है। यहाँ पे किसी को कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ख़ुद किसी से पूछा जाए तो बताया जाता है कि जी वो जी हिस्सा होता है कि जी हर मिली भगत से सारा कुछ चल रहा होता है। यहाँ पे इंडिया महंगाई में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है। कि क्या पाकिस्तान कभी इंडिया को इस करप्शन के हवाले से पीछे छोड़ पाएगा, यानी कि अपने पॉइंट्स कम कर पाएगा या उनको टक्कर दे पाएगा इस मामले में? पाकिस्तान चाहे तो कम्पीट कर सकता है। मुश्किल है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ जो भी पीएम आता है जो भी है वो अपना पेट भरता है, उसको नहीं है कि गवर्नमेंट जो हमारी है आवाम जो है वो किस हाल में है। वो कहता है अपने कंफर्ट चाहता है, बाकी उसको कोई नहीं है कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं। अब देखें कि ये कभी भी नहीं हो सकता, पाकिस्तान कभी भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता। मैं आप बताऊं कि इंडिया पाकिस्तान के अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए ना, इंडिया जो है पाकिस्तान से बहुत आगे है हर लिहाज से। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री सनत है, चाहे कोई भी शोबा है,
हर लिहाज से वो हम, लेकिन हम यहाँ पे करना चाहेंगे भी या कोई करना की कोशिश करेगा भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो मामला आता है वो और हैं। यहाँ पे हर जो भी आएगा इसके बाद भी तो ये करप्शन जो है वो चलती रहेगी। आप देखें पिछली गवर्नमेंट इससे पहले जो ना ख़त्म हुई है उसके बाद कैसे कैसे केसेस सामने आए हैं, कितनी वो उस फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो कितने अकाउंट सामने आए हैं, प्रॉपर्टीज़ सामने आई हैं। तो देखिए इन्होंने ये सारा कुछ उन्होंने अपने लिए ही किया है, बाकी मुल्क के लिए वो इतना ख़ास उन्होंने हम पाकिस्तान का कभी भी मुकाबला इंडिया का ख़ासकर कभी भी किसी भी लिहाज से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो तो हर इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा अगर उसको करना है, ऐसा नहीं, हर एक की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। अब हर कोई नहीं कह सकता कि हाँ मैं कर सकूँगी, हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा होता है, तो फिर क्या कह सकते हैं किसी और के बारे में। मैं पूरे मुल्क के बारे में तो नहीं कुछ कह सकती, हाँ अपने बारे में कह सकते हैं कि एज एन इंडिविजुअल हम तो अपनी बस यही करते हैं कि जितना लॉयल रह सकते हैं अपने सिस्टम के साथ एंड गवर्नमेंट के साथ रहें। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से करप्शन चार्ट्स जो है ना वो एट द लोअर लेवल, ऑब्वियसली हाई लेवल उसको प्रमोट करती है, लेकिन अगर आप जिस बंदे को मौका मिल रहा है वो कर रहा है तो इसका ज़िम्मेदार अगर आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को कर देते हैं तो ये सही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर हम अपने छोटे लेवल पे ही हर तरीके से करप्शन कर रहे हैं तो पार्किंग ही देख लें, मतलब अगर गाड़ी लगी हुई होती है तो बंदा उसके पीछे डबल करके चला जाता है या कुछ भी, चाहे वो छोटे लेवल से हो या बड़े लेवल से हो। अगर हम खुद वो सिविक सेंस नहीं रखेंगे तो ये आपके ब्लेम नहीं कर सकते कि सिर्फ जो है ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है और वही कम कर सकती है। अगर हम जिस तरह से अब एक जो इमरान खान ने एक अच्छा बड़ा स्टार्ट किया था कि सबसे वो नैब का और अथॉरिटी का जो हर एक से जो सवाल हो रहे थे और अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव हुई थी, अगर इस तरह चलती रही और सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं सबके लिए अगर इस तरह चलती रही तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पार्टी है या कुछ लोग हैं सिर्फ उनके लिए, बल्कि सबके लिए, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा तबका हो, छोटा तबका हो, ज़्यादा पावर वाले लोग हों, कम पावर वाले लोग हों। जो रूल्स बनाए गए हैं या जो एक क्राइटेरिया सेट किया है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम करप्शन में इंडिया के पॉइंट से हमारी करप्शन कम हो सकती है। एक्चुअली उनकी पॉलिसीज़ जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे बाकी सारे कंट्री से उन्होंने ज़्यादा उनके रिलेशंस अच्छे हैं। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ ऐसे तरतीब दी हुई हैं कि सारी कंट्रीज़ जो हैं उनकी फेवर में हैं, और यही वजह है कि आज तक मसला कश्मीर हल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वीटो हो जाता है। वो इसलिए कि इंडिया जो है वो बहुत सारे ऐसे दोस्त उसने यूएनओ में भी बिठाए हुए हैं, और आज तक जो ये कश्मीर का प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हो पाया, बल्कि 18 माह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें कश्मीर में भी देखने को आ रहे हैं। तो हम उनकी तकलीफ़ कम करने की बजाय ज़्यादा हमने कर ली है, और इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई हो गया है। तो हमें चाहिए हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को, अपनी जो इंटरनली है स्पेशली इकोनॉमी को जो है वो बचाएं। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।